किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर एमपी मंडल, सहायक प्राध्यापक सह कन्या वैज्ञानिक, भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया में पदस्थापित हूँ। मैं एक नई फसल लाफा घास के बारे में बताने जा रहा हूँ। लाफा घास के बारे में जब जानकारी हुई तो मालूम हुई कि पूर्णिया जिला में लाफा घास तैयार होती है। अब लाफा घास भारत में पारंपरिक भोजन का एक अहम हिस्सा हरी पत्तेदार सब्जियों रही है। इनमें से कई सब्जियां हैं जो न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होती है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। इन्हीं में एक नाम है लाफा घास का। यह साग भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से लोकप्रिय है। पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में इसे बड़े चाव से खाया जाता है। लाफा घास को कई नामों से जाना जाता है, लेकिन अधिकतर लोग इसे लाफा या लाफा घास कहकर बुलाते हैं। यह खेतों की मेड़, खाली मैदानों या घरों के आसपास अपने आप उग आता है। स्थानीय परंपराओं में इसे स्वास्थ्यवर्धक और रोग निवारक माना जाता है, लेकिन आधुनिक समय में इसके वैज्ञानिक पक्ष को समझना और सतर्क रहना भी उतना ही आवश्यक है। अब लाफा घास की पहचान आप कैसे करेंगे? लाफा घास की सही पहचान करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे मिलते जुलते कई अन्य पौधे भी होते हैं जो हानिकारक या विषैले हो सकते हैं। इसको पहले देखिए पत्तियों। इसकी पत्तियां मोटी, गहरे हरे रंग की और हल्की खुरदरी होती है। पत्तियों का आकार अंडाकार से लेकर दिल के आकार का हो सकता है। तना, जिसको हम डंठल कहते हैं, तना मजबूत और रेशेदार होता है। कई बार इसमें हल्का लाल या बैंगनी रंग देखा जा सकता है। इसका फूल जो है कुछ किस्मों में छोटे सफ़ेद या हल्के गुलाबी फूल लगते हैं। इसका मिट्टी और स्थान या अधिकतर खेतों की मेड़, किचन गार्डन या जंगलों के खुले हिस्सों में उगता है। गलत पहचान से बचने के लिए किसी स्थानीय अनुभवी किसान या वनस्पति विशेषज्ञों से पहचान कराना बेहतर होता है। लाफा घास के पोषक तत्व, इसमें क्या है कि पोषक तत्व कौन कौन से है इसमें? लाफा घास पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें अनेक आवश्यक विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। इसकी लगभग 100 ग्राम मात्रा में निम्नलिखित तत्व मिलते हैं। देखिए, ऊर्जा है 30 से 35 कैलोरी मिलता है। प्रोटीन 2 से 3 ग्राम मिलता है। कार्बोहाइड्रेट 6 से 7 ग्राम मिलता है। फाइबर 2 से 4 ग्राम मिलता है। आयरन 4 से 6 मिलीग्राम मिलता है। कैल्शियम 150 से 200 मिलीग्राम मिलता है। विटामिन ए 4000 से 5000 IU
मिलता है। विटामिन सी 20 से 30 मिलीग्राम मिलता है और फास्फोरस 50 से 80 मिलीग्राम मिलता है। इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लाफा घास स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद कैसे है? लाफा घास की लोकप्रियता केवल स्वाद के कारण नहीं है, बल्कि इसके अनेक स्वास्थ्य लाभ इसे एक सुपर फूड बनाते हैं। क्या करता है? पहला क्या करता है कि खून बढ़ाने में सहायक होता है। लाफा घास क्या होता है? खून बढ़ाने में सहायक होता है। इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह खून की कमी यानी एनीमिया में लाभकारी माना जाता है। नियमित सेवन से हीमोग्लोबिन का स्तर सुधर सकता है। दूसरा है कि पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, डाइजेस्टिव हेल्थ इसको कहता है। फाइबर से भरपूर होने के कारण यह कब्ज, अपच और गैस की समस्या को दूर करता है। इसमें मौजूद रेशे पाचन में सहायक होते हैं और आंतों की सफाई करते हैं। तीसरा है हड्डियों को मजबूत बनाता है। हड्डियों का लाफा घास में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डियों की मजबूती और विकास में मदद करते हैं। वृद्धावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचाव कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की उपस्थिति शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। यह संक्रमण से लड़ने की ताकत देता है और सर्दी खांसी जैसी सामान्य बीमारियों में राहत देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेत्र स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। विटामिन ए की प्रचुर मात्रा आंखों की रोशनी को बनाए रखने में मदद करती है। बच्चों और वृद्धों के लिए यह खास तौर पर फायदेमंद है। नेक्स्ट पॉइंट है त्वचा और बालों के लिए उत्तम। इसके सेवन से त्वचा में चमक आती है, बाल मजबूत होते हैं। विटामिन और खनिज त्वचा को पोषण देते हैं और बालों के झड़ने की समस्या को कम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाफा घास के पारंपरिक उपयोग। ग्रामीण क्षेत्रों में लाफा घास को विभिन्न प्रकार से पकाया जाता है। पहले क्या होता है, भुजिया के रूप में इसको, जैसे सरसों के तेल में लहसुन, प्याज और हल्दी डालकर इसे भूनकर बनाया जाता है। दूसरा है कि लाफा घास दाल में मिलाकर दाल के साथ पकाकर इसका स्वाद बढ़ाया जाता है। चना दाल और आलू के साथ इसे आलू और चना दाल में मिलाकर व्यंजन तैयार किया जाता है, जिससे इसकी पौष्टिकता और स्वाद दोनों बढ़ते हैं। पराठा में भरकर लाफा घास की सूखी भुजिया को पराठा में भरकर भी खाया जाता है। सावधानियों आप क्या क्या लेंगे? प्रिकॉशंस एंड रिस्क्स। भले ही लाफा घास अनेक स्वास्थ्य लाभ देता है, लेकिन इसके सेवन में कुछ सावधानियों बरतना अत्यंत आवश्यक है। सही पहचान अति आवश्यक है। लाफा घास की पहचान में गलती से विषैले पौधे का सेवन गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है। स्थानीय जानकारों या विशेषज्ञों को से भी इससे ही पौधे की पहचान सुनिश्चित करें। एलर्जी की संभावना होता है। इसमें क्या होता है? एलर्जी की संभावना। कुछ लोगों को लाफा घास से एलर्जी हो सकती है। त्वचा में खुजली, पेट दर्द, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण दिखे तो तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें।
गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कैसे फायदा करता है। गर्भवती महिलाओं को इसके सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ पौधे के हानिकारक प्रभाव हो सकता है। स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति, जिन लोगों को लीवर, किडनी, पाचन तंत्र की गंभीर समस्याएं, वे बिना डॉक्टर से सलाह लिए इसका सेवन न करें। विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा का दृष्टिकोण इसमें क्या होता है। लफाघास में आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में लाफाघास के औषधीय गुणों का उल्लेख मिलता है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसकी सीमित रिसर्च है। फिलहाल इसके पोषक तत्वों के आधार पर ही इसे सुरक्षित और लाभकारी माना जाता है, परंतु वैज्ञानिक अध्ययन और प्रमाण की अभी भी आवश्यकता है, अतः डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। इसका क्या है कंक्लूजन, हम क्या कर सकते हैं कि लाफाघास भारतीय परंपरा का हिस्सा होने के साथ साथ पोषक तत्वों का खजाना है। यह सेहतमंद जीवन शैली को अपनाने का एक अच्छा साधन हो सकता है, यदि इसे सही तरीके से पहचाना जाए और सावधानी पूर्वक खाया जाए तो ग्रामीण समाज की यह धरोहर आज भी लोगों के आहार में स्थान बनाए हुए हैं। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि प्राकृतिक उत्पाद भी गलत पहचान या अनियंत्रित सेवन के कारण नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इसे खाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह और सही जानकारी जरूरी है। डिस्क्लेमर, हम इसमें क्या कह सकते हैं कि यह लेख केवल जानकारी साझा करने के उद्देश्य से लिखा गया है या पढ़ा गया है। इसमें दी गई जानकारी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। लाफाघास का सेवन करने से पहले इसकी सही पहचान सुनिश्चित करें और डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या एलर्जी की स्थिति में तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। धन्यवाद।